तरफ से राम राम। जो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे आईएसओ के बारे में, तो आज हम बात करेंगे आईएसओ के बारे में। मैं आपका फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से। तो टाइम वेस्ट ना करते हम सीधा बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ हमारे जो कैमरे में ट्रायंगल होता है, जो हमारे मेन 3 स्तंभ होते हैं, उन स्तंभ में से एक मेन स्तंभ आईएसओ होता है। आईएसओ हमारे जो इमेज का एक्सपोजर होता है उसको मैनेज करने में हमारी एक बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आपका एक्सपोजर को सेट करने के लिए आपका अपर्चर और शटर स्पीड मैकेनिकली काम करते हैं, वैसे ही आईएसओ हमारा डिजिटली काम करता है। आईएसओ लाइक इज़ ए डिजिटल गेन। अगर आप जितना आईएसओ बढ़ाओगे आपकी इमेज में उतना गेन आएंगे। बंद कमरे में आपकी प्रॉपर लाइटिंग के ऊपर आपका सब कुछ सेट है, आपका अपर्चर फिक्स है। अगर आप उसमें आईएसओ बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिक आपको शटर स्पीड भी साथ के साथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्सपोजर मीटर उससे ओवर हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर आपका अपर्चर लो हो, आईएसओ कम करेंगे तो शटर स्पीड भी आपको कम करनी पड़ेगी ताकि आपका एक्सपोजर मीटर आपका लेवल में रहे। और रही बात इसके गेन की, इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कैमरा लाइक एज ए ह्यूमन आई, वैसे ही अगर हम आईएसओ की बात करें तो हम कैमरे को रखते हैं लाइक एज ए हमारा कोई भी माइक्रोफोन मतलब कि माइक। अगर हम जैसे माइक में कोई भी बात करते हैं, अगर हम उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें गेन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम किसी इमेज में फ़ोटो खींचते टाइम आईएसओ को ज़्यादा करते हैं तो हमारी इमेज में गेन ज़्यादा आता है। तो अगर आपका आईएसओ बढ़ाते हैं तो आपके गेन आएंगे। जैसे कि अब आपको एक मेन क्वेश्चन आता है कि हमें आईएसओ कब बढ़ाना चाहिए, कब घटाना चाहिए। जब आप मैक्सिमम कभी भी आउटडोर शूट करो तो वहाँ पे आपको अवेलेबल जो लाइट होती है सनलाइट, जो हमारा सबसे मेन लाइटिंग सोर्स है, आप वहाँ पे कम से कम आईएसओ में फ़ोटो खींचो, बिकॉज आपके पास लाइटिंग का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे आईएसओ कम रख सकते हो। कम आईएसओ मतलब आपका जो बेस आईएसओ होता है, आपके कैमरे का कोई भी जो सबसे लोअर आईएसओ होता है वो आपका बेस आईएसओ होता है। अगर उसी के हिसाब से अगर आप कहीं अंदर इंडोर फोटो शूट या वीडियो शूट कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपकी अमाउंट ऑफ लाइट एक फिक्स है या कम है, वहाँ पर आप आईएसओ बढ़ा सकते हो। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी इमेज में जितना आईएसओ होगा उतने आपको गेन मिलेंगे। और ये डिपेंड करता है आपके कैमरा के ऊपर, कैमरा के मेगापिक्सल के ऊपर, आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है उसके ऊपर। अगर आप कोई भी फिक्स आईएसओ फिक्स करते हो और 4-5 अलग अलग कैमरा पे शूट करते हो तो उनमें आईएसओ का फ़र्क आपको सब में अलग अलग देखने को मिलेगा, अगर आपके कैमरा सभी सेम नहीं हुए। सपोज दैट कोई आपका बड़ा कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा है, उसमें आपको आईएसओ की जो रेंज होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है, आप उसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर उसी के हिसाब से आपका कोई क्रॉप फ्रेम कैमरा लेते हैं तो आप उसमें इतना आईएसओ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका बेस से जो लेकर उसका हाई एंड आईएसओ होता है वो इतना हमें नहीं मिल पाता। तो आईएसओ एक हमारा फोटोग्राफी में तीसरा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास आप शटर स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते और अपर्चर भी आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते, तो आप आईएसओ से अपने एक्सपोजर को आप मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की, अगर हम वहाँ पे हमारा एक फिक्स अपर्चर है या कोई भी वाइल्ड लाइफ या कोई भी जानवर की फास्ट एक्टिविटी हमें शूट करनी है, तो हमें वहाँ पर आईएसओ बहुत हेल्पफुल रहता है। कि अगर मान लो कि मैं शटर स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ लाइट एक लेवल में है, ज़्यादा नहीं है, और अपर्चर भी मेरा कम से कम है, तो वहाँ मैं आईएसओ से वो फ़ोटो आराम से खींच सकता हूँ। तो ये था आज का हमारा आईएसओ के बारे में। अगर आप कुछ भी फोटोग्राफी के रिगार्डेड जानना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।